आज सबसे पहले बात करेंगे शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की बर्थ एनिवर्सरी में एक बार फिर छुट्टी दिए जाने की मांग को लेकर। इसके बाद आपको बताएंगे कि जम्मू कश्मीर में बहुत जल्द पंचायत चुनाव होने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले कांग्रेस पार्टी और बीजेपी दोनों ही अपने संगठन में बड़ा बदलाव कर सकते हैं। और आखिर में आपको बताएंगे कि जम्मू कश्मीर की हाई कोर्ट ने 5 नॉमिनेटेड एमएलए के मामले में जम्मू कश्मीर की सरकार को 4 हफ्तों का समय जवाब देने के लिए दिया है। इन सब खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। आप देख रहे हैं जमहूरियत की बात। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव हो चुके हैं और विधानसभा चुनाव होने के बाद अब जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला की सरकार जो है वो बन चुकी है। और पिछले 1 महीने में उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर को लेकर कई महत्वपूर्ण निर्णय किए हैं। जब पहला असेंबली सेशन था उसमें उमर अब्दुल्ला की सरकार स्पेशल स्टेटस को लेकर प्रस्ताव लेकर आई थी। इसके साथ ही उमर अब्दुल्ला ने अपनी पहली कैबिनेट मीटिंग में ही स्टेटहुड को लेकर यहाँ पर प्रस्ताव जो है वो पारित किया था। इसके साथ ही उमर अब्दुल्ला ने कई महत्वपूर्ण निर्णय जो है वो जम्मू कश्मीर को लेकर यहाँ पर किए हैं। लेकिन अब जब जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बन चुकी है, उसको देखते हुए अब जम्मू कश्मीर में जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता हैं और साथ ही साथ जो कार्यकर्ता हैं, उन्होंने उमर अब्दुल्ला सरकार से शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की जो बर्थ एनिवर्सरी होती है उसमें एक बार फिर छुट्टी डिक्लेयर करने की मांग जो है वो यहाँ पर की है। 5 अगस्त 2019 से पहले शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के जो ये बर्थ एनिवर्सरी होती थी उसमें छुट्टी जो है वो जम्मू कश्मीर में होती थी, लेकिन 5 अगस्त के बाद इस छुट्टी को जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने रद्द कर दिया था। इसके अलावा कई ऐसे संस्थान थे जो शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के नाम पे थे, उनका नाम जो है वो भी यहाँ पर हटा दिया गया था। लेकिन अब एक बार फिर इस तरह की डिमांड जो है वो यहाँ पर हो रही है। अगर हम बात करें शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की तो 5 दिसंबर को उनकी बर्थ एनिवर्सरी होती है और इस बार भी उनकी बर्थ एनिवर्सरी पे उनके जो बेटे हैं फारूक अब्दुल्ला और साथ ही साथ उमर अब्दुल्ला जो है वो उनकी मजार पर पहुंचे हैं और उनके साथ कई पार्टी कार्यकर्ता जो है वो भी वहां पर पहुंचे हैं और उन्होंने उनके लिए दुआएं की हैं। और उसी मौके पर जो उमर अब्दुल्ला के एडवाइजर हैं यहाँ पर नासिर असलम सोगामी, उन्होंने कहा है कि वो छुट्टी को लेकर एक प्रस्ताव जो है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर को दे चुके हैं और उन्हें उम्मीद है कि अगले साल ये छुट्टी जो है वो डिक्लेयर भी कर दी जाएगी। इसके साथ ही साथ नासिर असलम सोगामी ने कहा है कि जो शेख अब्दुल्ला थे उन्होंने जम्मू कश्मीर को कहीं ना कहीं एक बड़ी राजनीतिक पहचान जो है वो दिलवाई थी और उन्होंने जम्मू कश्मीर के लोगों के जो मौलिक अधिकार थे उनको दिलवाने का काम जो है वो शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने किया था। उसी को देखते हुए उन्होंने एक प्रस्ताव जो है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर को भेज दिया है। इसके साथ ही साथ जम्मू कश्मीर के जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर है सुरेंद्र चौधरी, उन्होंने भी उनकी बर्थ एनिवर्सरी पे यहाँ पर कई बातें जो है वो कही हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो शेख मोहम्मद अब्दुल्ला थे उन्होंने जम्मू कश्मीर को एक तरह से दिशा दिखाने का काम जो है वो किया था और इसके साथ ही साथ उन्होंने जम्मू कश्मीर को तब संभाला था जब जम्मू कश्मीर में बिल्कुल भी विकास जो है वो यहाँ पर नहीं था। लेकिन 2019 के बाद जो उनके नाम की छुट्टी होती थी, साथ ही साथ उनके नाम के कई संस्थान थे, उनको यहाँ पर उनका नाम जो है वो हटा दिया गया। लेकिन उन्होंने साफ तौर पर कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस अभी भी जो शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने रास्ता दिखाया था उसके रास्ते पर चल रही है, सभी को साथ लेकर चल रही है। यही कारण है कि उन्हें जम्मू से यहाँ पर डिप्टी सीएम जो है वो प्रदेश का बनाया गया है। ऐसे में यहाँ पर जितने भी बड़े नेता हैं उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि शेख मोहम्मद अब्दुल्ला जो है वो एक बड़े नेता थे। ऐसे में जो उनका यहाँ पर बर्थ एनिवर्सरी होता है उसमें छुट्टी जो है वो सरकार को डिक्लेयर करनी चाहिए। अगर हम बात करें शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की तो 5 दिसंबर 1905 में सोरा एक इलाका पड़ता है कश्मीर में, वहां उनका जन्म हुआ था। जिसके बाद शेख मोहम्मद अब्दुल्ला जो थे उन्होंने श्रीनगर में और बाद में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में यहाँ पर शिक्षा ली थी। 1932 में उन्होंने मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जो है वो बनाई थी। बाद में 1939 में उन्होंने उसका नाम चेंज करके नेशनल कॉन्फ्रेंस रख दिया था और नेशनल कॉन्फ्रेंस जो थी वो राजनीतिक और सामाजिक सुधारों के लिए उस समय काम करती थी और शेख अब्दुल्ला ने ही सामान की व्यवस्था और साथ ही साथ हरि सिंह के खिलाफ बड़ा आंदोलन जो है वो जम्मू कश्मीर में यहाँ पर किया था। लेकिन शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को सबसे ज्यादा इसलिए याद किया जाता है क्योंकि जब कश्मीर का भारत के साथ विलय हुआ था उसमें शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने एक बड़ी भूमिका जो है वो यहाँ पर निभाई थी। इसके साथ ही साथ जब पाकिस्तान ने भारत पर उस समय हमला किया था उस समय भी शेख मोहम्मद अब्दुल्ला जो थे वो भारत के साथ यहाँ पर खड़े थे।
इसके साथ अगर हम बात करें तो 1948 में शेख मोहम्मद अब्दुल्ला जो थे वो जम्मू कश्मीर के प्रधानमंत्री उनको बनाया गया था, लेकिन 1953 में उनके जो रिश्ते थे वो भारत सरकार के साथ खराब हुए, जिसके बाद उन्हें काफी समय तक यहाँ पर जेल में रहना पड़ा। लेकिन 1975 में जब इंदिरा गांधी आई तो उन्होंने शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के साथ फिर से समझौता किया, जिसके बाद शेख मोहम्मद अब्दुल्ला जो थे वो जम्मू कश्मीर के एक बार फिर मुख्यमंत्री यहां पर बने और जम्मू कश्मीर में हालात सामान्य हो सके उसके लिए उन्होंने काम किया। साथ ही साथ जम्मू कश्मीर में कई बड़े रिफॉर्म्स जो है वो शेख मोहम्मद अब्दुल्ला यहां पर लेकर आए और 5 सितंबर 1982 में उनका जो है वो यहाँ पर मृत्यु हो गया। और जिस तरह का कंट्रीब्यूशन शेख मोहम्मद अब्दुल्ला का था उसको देखते हुए जम्मू कश्मीर में यहाँ पर जो छुट्टी है वो डिक्लेयर की गई थी, लेकिन जब जम्मू कश्मीर में यहाँ पर 5 अगस्त 2019 के बाद जो आर्टिकल 370 हटाया गया उसके बाद इस छुट्टी को यहाँ पर रद्द कर दिया गया। लेकिन अब एक बार फिर जम्मू कश्मीर में एक तरह से कह सकते हैं कि छुट्टी को लेकर सियासत जो है वो शुरू हो गई है और अब नेशनल कॉन्फ्रेंस के सभी बड़े नेताओं ने यहाँ पर उमर अब्दुल्ला सरकार से कहा है कि वो जल्द से जल्द जो शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की बर्थ एनिवर्सरी होती है उसमें छुट्टी डिक्लेयर करें। लोकसभा और साथ ही साथ विधानसभा चुनाव जम्मू कश्मीर में होने के बाद अब जम्मू कश्मीर की जो जनता है वो पंचायत चुनाव और निकाय चुनावों का इंतजार यहाँ पर कर रही है और चुनाव आयोग ने भी इस तरह के इंडिकेशन दिए हैं कि जनवरी का जो पहला हफ्ता होगा उसके बाद कभी भी जम्मू कश्मीर में पंचायत चुनावों की तारीखों का ऐलान हो जाएगा, जिसे देखते हुए जम्मू कश्मीर में जितने भी राजनीतिक दल हैं उन्होंने अपनी तैयारियां जो है वो शुरू कर दी हैं। लेकिन अगर हम पंचायत चुनावों की बात करें तो 2018 में पंचायत चुनाव जम्मू कश्मीर में कराए गए थे और पिछले एक साल से लोग जो हैं वो पंचायत चुनावों का इंतजार कर रहे हैं और खास तौर पर जो यहाँ पर 4200 से ज्यादा पंचायतें हैं वहां के जो लोग हैं उनके कई छोटे काम जो हैं वो नहीं हो रहे हैं। ऐसे में वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द पंचायत के चुनाव जो है वो यहाँ पर होने चाहिए और उसी को देखते हुए अब चुनाव आयोग जो है उसने यहाँ पर सभी प्रक्रिया जो है वो शुरू करके रखी है और ऐसी उम्मीद है कि 7 जनवरी तक ये सारी प्रक्रियाएं जो है वो पूरी हो जाएंगी। लेकिन अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर में पंचायतों की तो जम्मू कश्मीर में 4200 से ज्यादा पंचायतें हैं, जिसमें पिछली बार 30,000 से ज्यादा पंच और सरपंच चुनकर आए थे और ये जो पंच सरपंच थे ये लगातार जम्मू कश्मीर में अलग अलग एरिया में यहाँ पर काम कर रहे थे। ऐसे में अब एक बार फिर जम्मू कश्मीर में पंचायत चुनावों के लिए सभी लोगों ने तैयारियां जो है वो शुरू कर दी है। खास तौर पर अगर हम राजनीतिक पार्टियों की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी और बीजेपी जो है वो दोनों ही अपने अपने स्तर पर बड़ी तैयारियां यहाँ पर कर रही हैं। लेकिन पंचायत चुनावों से पहले भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी अपने संगठन में बड़ा बदलाव करने जा रही है और इसके पीछे कारण जो है वो विधानसभा चुनाव बताया जा रहा है। दरअसल अगर हम बात करें भारतीय जनता पार्टी की तो जरूर भारतीय जनता पार्टी को जम्मू रीजन में यहाँ पर 29 सीटें मिली थी और काफी बड़े मार्जिन से भारतीय जनता पार्टी जो है वो यहाँ पर जीती थी। लेकिन इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी को जिस तरीके की उम्मीद थी वो उम्मीद यहाँ पर पूरी नहीं हो पाई और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है वो यहाँ पर नहीं बन पाई। ऐसे में अब भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर नए जोश से पंचायत चुनाव और निकाय चुनाव में यहाँ पर उतरना जो है वो चाहती है और उसी को देखते हुए तैयारी जो है वो भी की गई है। अगर हम बात करें भारतीय जनता पार्टी के संगठन की तो अभी कुछ ही दिनों पहले भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष है रविंद्र रैना उनको बदला गया है और पहले मंत्री रहे और पहले भी जम्मू कश्मीर के बीजेपी के अध्यक्ष रहे सत शर्मा को एक बार फिर जम्मू कश्मीर की भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पर अध्यक्ष जो है वो बना दिया गया है और ऐसा बताया जा रहा है कि अभी जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी सदस्यता अभियान चला रही है। लेकिन कुछ ही दिनों में जो सत शर्मा है वो संगठन में बड़े बदलाव कर सकते हैं और संगठन में कई नए चेहरे जो हैं वो यहाँ पर आ सकते हैं और ये जो नए चेहरे यहाँ पर चुनकर आएंगे उनको यहाँ पर पंचायत चुनाव और निकाय चुनावों की जिम्मेदारी जो है वो यहाँ पर सौंपी जाएगी। उसको देखते हुए भारतीय जनता पार्टी जो है वो लगातार अपने संगठन में कई तरह के बदलाव करने की बात जो है वो यहाँ पर सोच रही है। इसके साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी जो है उसने अपने सभी विधायकों की यहाँ पर अलग अलग क्षेत्र में यहाँ पर ड्यूटी लगा दी है और उनसे उनके विधानसभा क्षेत्र में जाने के लिए कहा है ताकि पंचायत चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर बढ़त मिल सके। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ बात करें कांग्रेस पार्टी की तो कांग्रेस पार्टी को विधानसभा चुनावों में काफी बड़ा झटका जो है वो जम्मू रीजन से मिला था और कांग्रेस पार्टी
मात्र जम्मू कश्मीर से सिर्फ 6 सीटें जीतने में यहाँ पर कामयाब हुई थी और जम्मू रीजन से उनको सिर्फ 1 सीट मिली थी। ऐसे में कांग्रेस पार्टी जो है जब से चुनाव खत्म हुए हैं तब से ही उनके अध्यक्ष जो है तारिक हमीद कर्रा उन्होंने जम्मू में डेरा डाला हुआ है और जम्मू में वो लगातार पार्टी के जो अलग अलग नेता हैं उनसे मिल रहे हैं और साथ ही वो अलग अलग वर्ग में जो कांग्रेस पार्टी के नेता काम करते हैं उनसे भी लगातार मुलाकात कर रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी जो है वो जम्मू कश्मीर में बनाई हुई है जो अलग अलग जिले में यहाँ पर गई है और उन्होंने अलग अलग लोगों से, पार्टी कार्यकर्ताओं से बात की है और उनसे जाना है कि आखिर क्यों पार्टी को विधानसभा चुनावों में यहाँ पर नुकसान उठाना पड़ा है और किस तरीके के बदलाव जो है वो पार्टी में यहाँ पर किए जाने चाहिए। और जिस तरह की रिपोर्ट आ रही है और जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी को कार्यकर्ताओं का फीडबैक मिला है उससे साफ तौर पर पता लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी अब बड़ा बदलाव जो है वो अपने संगठन में करने जा रही है और ऐसा बताया जा रहा है कि युवा और प्रतिभाशाली जो लोग हैं उनको कांग्रेस पार्टी अब अपने संगठन में यहाँ पर जगह देगी। इसके साथ ही साथ कई ऐसे नेता हैं जो यहाँ पर जम्मू कश्मीर में पार्टी के लिए काम तो कर रहे थे लेकिन विधानसभा चुनावों में वो ज्यादा कुछ नहीं कर पाए। ऐसे में उनको दरकिनार यहाँ पर किया जा सकता है और नए लोगों को यहाँ पर जो मौका है वो दिया जा सकता है। जो जम्मू कश्मीर के प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस के तारिक हमीद कर्रा उन्होंने अपनी पूरी ताकत जो है वो इस समय जम्मू कश्मीर में अपने संगठन को मजबूत करने में लगा दी है। खासतौर पर जम्मू के अलग अलग जिलों में, ब्लॉक्स में और जो भी ब्लॉक लेवल के नेता हैं उनसे वो लगातार यहाँ पर मुलाकात कर रहे हैं और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो पंचायत चुनाव है उसमें उनको यहाँ पर पार्टी को मजबूत करना है, इसीलिए वो इकट्ठे मिलकर यहाँ पर पार्टी के लिए चुनाव लड़े। ऐसे में जम्मू कश्मीर में जो कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी है वो संगठन में बड़ा बदलाव जो है वो करने जा रही है, लेकिन इसके साथ ही नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने भी यहाँ पर जो पंचायत चुनाव होने हैं उसकी तैयारी की शुरू कर दिया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो प्रेसिडेंट है फारूक अब्दुल्ला उन्होंने खासतौर पर यहाँ पर युवाओं से कहा है कि युवा जो होते हैं वो कहीं ना कहीं पार्टी की ताकत होते हैं, ऐसे में उनको यहाँ पर मौका जो है वो मिलना चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि सरकार तभी यहाँ पर ताकतवर हो सकती है अगर वो अपने ग्रास रूट लेवल पर यहाँ पर काम करे। ऐसे में अब यहाँ पर जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है वो भी पंचायत चुनावों के लिए तैयार हो गई है। आखिर में बात करते हैं जम्मू कश्मीर की लेजिस्लेटिव असेंबली में चुने जाने वाले 5 नॉमिनेटेड मेंबर्स की, जिसको लेकर जम्मू कश्मीर में पहले ही यहाँ पर विवाद हो गया था और जम्मू कश्मीर में डिलिमिटेशन के प्रोसेस के बाद 5 नॉमिनेटेड सीटें यहाँ पर बनी थी, जिसमें 2 नॉमिनेटेड सीटें जो थी वो कश्मीरी पंडितों को मिलनी थी, साथ ही साथ 2 महिलाओं को और एक पीओजे के रिफ्यूजी को यहाँ पर सीट मिलनी थी। लेकिन उससे पहले जो कांग्रेस पार्टी के चीफ स्पोक्सपर्सन है रविंद्र शर्मा वो जम्मू कश्मीर की हाई कोर्ट यहाँ पर पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने पेटिशन दी थी और उस प्रोविजन को उन्होंने चैलेंज किया था जिसमें ये शक्तियां लेफ्टिनेंट गवर्नर को दी गई थी कि वो जम्मू कश्मीर में 5 नॉमिनेटेड मेंबर को यहाँ पर चुन सकते हैं। जिसके बाद ये मामला जो है वो कोर्ट में अब सुना गया है और इस मामले में कोर्ट ने 4 हफ्ते का समय जो है वो जम्मू कश्मीर सरकार को यहाँ पर जवाब देने के लिए दिया है। इसके साथ ही साथ कोर्ट भी इस मामले में अपनी ओपिनियन भी पहले दे चुका है और कोर्ट ने कहा है कि क्या जो जम्मू कश्मीर का रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है उसके जो सेक्शन 15, 15A और 15B है उसमें कोई ऐसा प्रोविजन है जिसके तहत लेजिस्लेटिव असेंबली की सीट जो है, जो सैंक्शन सीट है, उससे ज्यादा यहाँ पर बढ़ाई जा सके, जिससे किसी भी माइनॉरिटी गवर्नमेंट को यहाँ पर मेजोरिटी में तब्दील किया जा सके। इस तरह की ओपिनियन जो है वो जम्मू कश्मीर की हाई कोर्ट ने यहाँ पर दी थी और इस पे सुनवाई जो है वो यहाँ पर शुरू कर दी गई थी। ऐसे में जम्मू कश्मीर में जो 5 नॉमिनेटेड एमएलएस का मामला था वो कोर्ट में चला गया था और अभी तक जम्मू कश्मीर में 5 नॉमिनेटेड मेंबर जो है वो लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं पहुंचे हैं और कोर्ट के फैसले का यहाँ पर इंतजार हो रहा है। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पर जम्मू कश्मीर में जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बना है उसमें साफ तौर पर लिखा है कि जो जम्मू कश्मीर में लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं वो 5 जो लोग हैं उनको नॉमिनेट कर लेजिस्लेटिव असेंबली में यहाँ पर भेज सकते हैं। लेकिन जो पेटिशन दायर हुई है उसमें कहा गया है कि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो बिना कैबिनेट की मिनिस्टर्स की सलाह के बगैर ये जो नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं उनको यहाँ पर भेज नहीं सकते हैं। ऐसे में इसको लेकर अभी भी जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है उन्होंने किसी को नॉमिनेट नहीं किया है और एक तरह से कोर्ट के फैसले का इंतजार जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है। लेकिन साफ तौर पर जिस समय जम्मू कश्मीर में यहाँ पर चुनाव चल रहे थे और जिस समय यहाँ पर रिजल्ट निकलने वाला था उस समय इस तरह की बातें आ रही थी कि भारतीय जनता पार्टी जो है
उनको जम्मू कश्मीर में कहीं ना कहीं 35 से 36 सीटें मिल सकती हैं। और ये जो 5 नॉमिनेटेड मेंबर हैं, ये भारतीय जनता पार्टी से लेजिस्लेटिव असेंबली में जा सकते हैं और उन्हें कहीं ना कहीं सरकार बनाने में यहाँ पर बेनिफिट जो है वो यहाँ पर हो सकता है। लेकिन जब जम्मू कश्मीर के चुनाव के नतीजे यहाँ पर निकले हैं, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ 29 सीटें जो है वो जम्मू कश्मीर में मिली हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस 48 और कांग्रेस पार्टी 6 सीटें लेकर उन्होंने जम्मू कश्मीर में सरकार जो है वो यहाँ पर बनाई है। उसके बाद से ही ये मामला जो है वो ठंडा चल रहा है। जम्मू कश्मीर के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है, उन्होंने भी इस मामले में अभी तक फिलहाल किसी को भी नॉमिनेट कर लेजिस्लेटिव असेंबली में नहीं भेजा है। और अब जिस तरीके से मामला कोर्ट में चला गया है, अब उसकी हेयरिंग का इंतजार जो है वो सभी यहाँ पर कर रहे हैं। और 2 जजों की बेंच जो है वो लगातार इसमें हेयरिंग कर रही है और जस्टिस राजेश सीकरी और साथ ही साथ जस्टिस संजीव कुमार जो है वो इस जो केस है उसकी सुनवाई यहाँ पर कर रहे हैं। ऐसे में अब सबकी नजरें जो है उस केस की सुनवाई पे है कि आखिर इसमें किस तरीके का फैसला जो है वो यहाँ पर दिया जाता है। अगर ये फैसला जो लेफ्टिनेंट गवर्नर को जो अधिकार है कि वो नॉमिनेटेड मेंबर चुन सकते हैं, अगर उनके पक्ष में आता है तो जल्द ही यहाँ पर नॉमिनेटेड मेंबर जो है वो चुन लिए जाएंगे। लेकिन अगर ये फैसला उनके अगेंस्ट में आता है तो कहीं ना कहीं जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है उनको यहाँ पर कैबिनेट मंत्रियों की सलाह लेनी पड़ेगी। उसके बाद ही 5 नॉमिनेटेड मेंबर्स को लेजिस्लेटिव असेंबली में भेजा जाएगा। ऐसे में सब लोग इस समय कोर्ट के फैसले का इंतजार जो है वो इस मामले में कर रहे हैं। जमहूरियत की बात कार्यक्रम हम आप लोगों के लिए बना रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर की वो खबरें जो आप लोगों के लिए जानना जरूरी है वो आपको यहाँ पर बताएं। आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लग रहा है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें।